नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2019 में पूछे गए जितने सारे हमारे इंग्लिश के सवाल है। और ये क्लास हमारा 10th के लिए है। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th में 2019 में पूछे गए जितने सारे हमारे सवाल है, आज हम सारे सवाल को देखने वाले हैं। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक जिसको हम कह लेते हैं, ऊपर देख रहे होंगे साथ ही क्या लिखा हुआ है, फाइनल। और आपको स्पष्ट लिखा हुआ है सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 एनुअल। एनुअल का मतलब सबको पता है, वार्षिक में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम उम्मीद करेंगे कि इस सेशन के आप इन तक जरूर देखेंगे। और अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक काम दोस्तों, हमेशा मैं आपके लिए जो करती हूँ इतना तो आपको बनता है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। तो आइए बिना वक्त गंवाए अब हम चलते हैं। बिल्कुल सेक्शन ए की ओर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे देखने को मिलेंगे सबसे पहले। और पहला सवाल आज का लेता हूं। कहता है कि आर.सी. हुचिनसन हैज रिटन, ये हमारा चैप्टर 1 है क्लास 10th का। पनोरमा पार्ट 2 होगा हमारा। तो आर.सी. हुचिनसन जो कि एक हमारे ब्रिटिश नॉवलिस्ट है। कहाँ के नॉवलिस्ट हैं? ब्रिटिश नॉवलिस्ट है ना। सबको पता है कि ये हमारे ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। और इनकी जो स्टोरी का जो थीम है, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन यानी आज के आदमी का जो हमारा क्या होता है, जो चिंताएं होती हैं आधुनिक युग में, जो एगोनी है, वरीड है, इसी के बारे में द पेस फॉर लिविंग नाम का ये चैप्टर है। तो चैप्टर देख लीजिए, मी एंड डिक्लॉजी बीट, एक्सेप्टेंस स्पीच, द पेस फॉर लिविंग। जी हाँ, राइट आंसर हमारा बनने वाला है वो है हमारा सी है। वंस अपॉन ए टाइम की मैं बता दूं तो ये टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है। ये है टोनी मॉरिसन। एक्सेप्टेंस स्पीच हो जाएंगे हमारे यांग सान सूकी। मी एंड डिक्लॉजी बीट को लिखने वाले हैं हमारे जॉन लेक्सक्यू। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये चारों चैप्टर्स के ऑथर्स आपको जरूर याद हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मी एंड डिक्लॉजी बिट, जॉन लेक्सक्यू, एक्सेप्टेंस स्पीच, यांग सान सूकी है दोस्तों। ठीक है ना। ये हमारे बर्मीज के एक्टिविस्ट हैं, प्रो एक्टिविस्ट हैं, यांग सान सूकी। और द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हुचिनसन। वंस अपॉन ए टाइम हमारा जो है एक क्या है, अमेरिकन ब्लैक वुमेन है जिन मॉरिसन, उन्हीं का है। इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सा, कहता है कि द पेस फॉर लिविंग में जो ऑथर है हमारे आरसू, क्या देखा है जी? एक मूवी देखा है जी? नहीं, होता तो है मूवी ही, लेकिन जो वर्ड आया था उसने क्या था, वो प्ले था। यानी कि मूवी में जनरली फिल्म होता है, प्ले का मतलब जनरली क्या होता है, ड्रामा होता है, या इसको हम नाटक कह सकते हैं ना। तो जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा प्ले। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन प्ले और मूवी जो देखा जाए तो समहाउ सिमिलर होते हैं, लेकिन जो हमें वर्ड का सिलेक्शन किया जाता है वो अलग होता है। ठीक है ना। इसलिए आप उसको मूवी और प्ले दोनों है, तो आपको राइट आंसर प्ले को टिक करना। मी एंड डिक्लॉजी बीट हैज बीन ऑथर्ड बाय। मी एंड डिक्लॉजी बीट किसके द्वारा लिखा गया है जी? किसके द्वारा ऑथर्ड किया गया? तो आर.सी. हुचिनसन गलत हो गया। लियो टॉल्स्टॉय गलत हो जाएगा। ये हमारा महादेवी वर्मा गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा जॉन लेक्सक्यू। लियो टॉल्स्टॉय का है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। महादेवी वर्मा का गिल्लू है। आर.सी. हुचिनसन के तो मैंने अभी अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। जॉन लेक्सक्यू हमारे मी एंड डिक्लॉजी बीट। विच वन इज नॉट द स्लोगन्स इन मी एंड डिक्लॉजी बीट? अब सवाल करता है कि जैसे ही आपने चैप्टर निकाला होगा, सेकंड चैप्टर है मी एंड डिक्लॉजी बीट, तो उसमें कुछ बच्चे होते हैं। बच्चे कुछ हाथ में अपने क्या होते हैं, विद स्टिक की मदद से कुछ पीस ऑफ पेपर पर कुछ स्लोगन दिखाते हैं। तो उन स्लोगन में ढूंढना है कि कौन नहीं है। तो सेव अप अर्थ था, सेव अप ट्री करेंगे, सेव वाटर करेंगे। जो नहीं देखने को मिला है वो है हमारा सेव माउंटेन। तो 3 स्लोगन याद रखेंगे, सेव अर्थ, सेव ट्री और सेव वाटर। चैप्टर है मी एंड डिक्लॉजी बीट। महादेवी वर्मा आज बेसिकली क्या होती हैं जी? जल्दी से बताइए। ड्रामाटिस्ट तो है नहीं, ड्रामा तो लिखती नहीं है नाटक। नॉवलिस्ट तो लिखती नहीं है, रिपोर्टर नहीं है वो। बेसिकली वो क्या है, एक पोएटेस है। और कौन से ग्रुप की पोएटेस है? तो छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी लिटरेचर। इन हिंदी लिटरेचर। ठीक है। हिंदी साहित्य के छायावादी स्कूल की ये क्या है, जानी मानी क्या है, स्तंभ है, पिलर मानी जाती हैं हिंदी लिटरेचर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट बनने वाला है साथी, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन द स्टोरी महादेवी वर्मा गिल्लूबाज, गिल्लू का नाम वो रखी थी, कौवे का, पैरोट का, स्क्वायरल का। जी हाँ, राइट आंसर ही बन जाएगा। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि जो स्क्वायरल होता है, गिलहरी जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका लाइफ स्पान कितना होता है, यानी इसकी जिंदगी कितने साल की होती है? जैसे इंसान की जो जिंदगी होता है 65 से 70 औसतन होता है। 70 मानकर चलिए, हो सकता है आगे पीछे भी हो।
आप यदि अच्छा डाइट लेते हैं तो आप 100 भी कोनो लोग को करते, लेकिन आज के दौर में 100 क्रॉस करना है अपने आप में एक चुनौती होती है। नहीं, 17-75 में लोग जनरली लुढ़क जा रहे हैं। तो स्क्वारल की जो ये टाइम होती है, जीवन काल, वो होता है मात्र 2 सालों का। सत्यजीत राय वाज वेल नोन। सत्यजीत राय हमारे क्या है जी, एक्टर हैं जी, नहीं अभिनय नहीं करते हैं। फिल्म डायरेक्टर जी हाँ, ऑप्शन नंबर। आर्टिस्ट तो है नहीं, ये नहीं। सत्यजीत राय के बारे में बहुत सारे पॉइंट आपको जानने की जरूर मिलेगी। इनकी चैप्टर का नाम सबसे पहले याद रखेंगे, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इनका चैप्टर का नाम है। और इनका जन्म हुआ था 2 मई को। ये हम जरूर जरूर याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ है दोस्तों? 2 मई को इनका जन्म हुआ है। 2 मई कितना हुआ है, ईयर यदि मैं बता दूं तो 1921 हो जाएगा हमारा। 2 मई 1921, ठीक है ना। इनको 3 बार जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का प्राइज दिया जा चुका है। एक हमको दिया गया है दोस्तों बर्लिन में, दूसरा हमको दिया गया है पेरिस में, तीसरे दोस्तों हमको दिया गया है कैंस में। तो ये जो है हमारा बिल्कुल याद रखेंगे, वेनिस, कैंस एंड बर्लिन। पेरिस नहीं, वेनिस है, बाय मिस्टेक वेनिस होता है। हाँ, ये मैं आपको क्रॉस कर देता हूँ। बर्लिन, वेनिस और केन्स में 3 बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इनको अवार्ड दिया जा चुका है। और यदि हम इनकी फेमस वर्क की बात करेंगे, जिन्होंने फेमस वर्क कहने का मतलब कि कौन कौन फिल्म को इन्होंने निर्देशित किया है, डायरेक्ट किया है। इनमें जो सबसे पहला है, पत्थर पंचाली को नहीं भूलेंगे, अपराजितों को नहीं भूलेंगे, चारुलता को नहीं भूलेंगे, और शतरंज की खिलाड़ी, ये चीज़ हमको याद रखेंगे। एक और पॉइंट इनमें से हमको याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दोस्तों, ये क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको पीएचडी, जिसको हम कहते हैं डॉक्टरेट डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री को क्या किया था, ऑफर किया था। फिर से मैं इनकी फिल्म बता देता हूँ, कौन कौन से फिल्म का निर्देशन देता है, याद रखेंगे। पत्थर पंचाली नंबर 1, अपराज तो 2, चारुलता 3, ठीक है ना, अन्य शतरंज के खिलाड़ी है। अब एक और सवाल मैं जो सबसे नीचे बताने वाला हूँ कि जो व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म जो है, ये जहां से लिया गया है, जिस बुक से लिया गया है, उस बुक का नाम है आवर फिल्म्स डियर फिल्म्स। याद रखेंगे, आवर फिल्म्स एंड डियर फिल्म्स। ये हमको तो किसी भी कंडीशन में नहीं भूलना है दोस्तों। ये जो चैप्टर है व्हाट इज रॉन्ग विद, कहाँ से लिया गया है, तो इनकी फेमस बुक है ना, बुक का नाम क्या है, आवर फिल्म्स। जरूर याद रखेंगे। इस फिल्म में इन्होंने यही बताया था कि इंडियन फिल्म्स में क्या क्या डीमेरिट्स हैं, उसी चीज पर क्या करते हैं, ये चैप्टर हाईलाइट होता। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू दी एसे। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं सीधे 8 की ओर। कहता है कि एसे के अनुसार व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, फिल्म्स द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज और एन। तो क्या होता है यार, एवरेज अमेरिकन फिल्म, सबको बैड मॉडल होता है, वहां पर थोड़ी ना कोई सिविलाइजेशन कल्चर को वे लोग फॉलो करते नहीं। तो वे लोग के लिए वो सूटेड है, हम लोग के लिए सूटेड नहीं। लोग चैप्टर इस तरह के पढ़ेंगे द हुमायूं कबीर वाले में। यांग सान सू की बात बॉर्निंग ने तो हमको याद है जी कि वो रंगून में हुआ था और जन्म हुआ था 1945 में। ये आप हम नहीं भूलेंगे। यांग सान सूकी का जन्म कहाँ हुआ था, बर्मा में हुआ था, जिसको हम एग्जैक्ट कहें तो रंगून जगह का नाम हो जाएगा। और ये तो हमको याद रखेंगे 1945 में। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है कि यांग सांग सूकी ओन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, सबको पता है, साहित्य में तो नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट है, साइंस नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं, पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में उनको दोस्तों हमको दिया गया था। कब दिया गया था, 1991 में, सॉरी 1990। इनको प्राइज दिया गया था, ओस्लो में यह अवार्ड हुआ था, और वो 10 दिसंबर 1991, ठीक है। मैं बिल्कुल कंफर्म था, 90 नहीं 91। कौन सा डेट को दोस्तों, तो 10 दिसंबर 1991, ठीक है ना, ओस्लो में ये दिया गया था। लेकिन एक सवाल और पूछता है कि क्या ये प्राइज को हमारे यांग सान सूकी एक्सेप्ट की थी, नहीं। इनके बेटे जिनका नाम है अलेक्जेंडर एरिस, क्या नाम है दोस्तों, अलेक्जेंडर एरिस ने क्या किया था, ये प्राइज को जाकर के एक्सेप्ट क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। और वहीं पर उन्होंने भाषण दिया जिसका नाम पड़ गया था एक्सेप्टेंस स्पीच, क्योंकि लोगों ने बहुत उसको सराहा था, ठीक है ना। टॉनी मॉरिसन की बात करेंगे तो इनको दिया गया था 1993 में, बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। टॉनी मॉरिसन को साहित्य के क्षेत्र में कौन सा, ये भी बता देता हूं कि इन लिटरेचर इनको दिया गया था। टॉनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज दोस्तों हमको दिया गया था 1993 ईस्वी में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में। जबकि यांग सान सूकी को 1990 में किस फील्ड में दिया गया था, पीस के फील्ड में। तो काफी ये इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 90 93, सॉरी 91 93, 91 93 में यांग सान सूकी, 93 में टॉनी मॉरिसन, जरूर याद रखेंगे। 91 93, 2 साल का अंतर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन डाइड बट वाइज हैज बीन। ये तो भाई दोस्तों आपको जो लाइन है पहला, और वो जो लाइन पहला वही हमारा चैप्टर,
वंस, तो ये ब्लाइंड एंड वाइंड गलत हो गया। एक्सेप्टेंस ऑफ स्पीच होगा नहीं, एन ओल्ड वुमन होगा नहीं, तो जो राइट आंसर चैप्टर बनेगा ये। और ये हमारे फिर से उन्हीं ऑनस्किन के द्वारा लिखा गया है, टॉनी मॉरिसन को, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि 1993 में इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर से रिपीट कर लीजिए, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। ये वर्ल्ड की कैमी औरत लेडी थी, 8 ही वुमेन थे। ब्लैक की बात कर लेते कैमी थी, तो ये फर्स्ट ब्लैक, ये क्लियर हो गया। हु हैज रिटन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी इंडियन कल्चर की बात कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल पूछता है कि ये कहाँ दिया गया था, तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में ये हमारा स्पीच दिया गया था, जब हमारे हुमायूं कबीर क्या थे, कल्चर मिनिस्टर पर थे और साइंटिफिक रिसर्च मिनिस्ट्री ये संभाल रहे थे। इसके शासनकाल में दोस्तों, तो जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके मंत्रिमंडल में ये दो मंत्री मंडल को हैंडल कर रहे थे। एक था हमारा कल्चर अफेयर मिनिस्टर और दूसरा था साइंटिफिक रिसर्च मिनिस्ट्री, ठीक है ना। तो उन्हीं में बड़ौदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक स्पीच दिया था, द यूनिटी ऑफ कल्चर। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गया है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज द, क्या है जी, इज द, ठीक है, कल्चर डॉट 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 वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ लैंड। इंडियन कल्चर में कहते हैं कि किनको अभी रिगार्डेड किया जाता है कि हमारे इस धरती पे सबसे पहले थे आक्रमणकारी थे। इन्वेडर्स का मतलब होता है दोस्तों अटैकर, जो दूसरे पर अटैक करता है। तो ग्रीक्स नहीं होगा, ब्रिटिश नहीं होगा, सक्स नहीं होगा, जो आर्यन होगा, यही हमारे क्या हो गए, आंसर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा वो हमारा बन जाएगा आर्यन। कहता है कि द स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, तो लियो टॉल्स्टॉय को तो यार सबसे हमको पता है, लिटिल गर्ल वाइडर देन मैन, गलत हो गया, लिटिल गर्ल वाइडर देन मैन यही सही हो गया, लिटिल क्लेवरर ये नहीं। लियो टॉल्स्टॉय के बस दो वर्क याद रखिए, ये रशियन पोएट है। सबसे पहले तो यही बता देता हूँ, ये हमारे रशियन पोएट हैं, फिलोसफर हैं, है ना, फिलोसफर्स हैं, प्लस में ऑथर भी हैं, कई सारे इनकी बुक हैं, ठीक है। पोएट ना कह करके ऑथर ही इनको कहेंगे। एक है हमारा होता है वार एंड पीस, जिसको युद्ध एंड शांति कहते हैं, ये इनकी वर्क को जब जरूर याद रखेंगे, वार एंड पीस। और दूसरा था दोस्तों अन्ना कैरेनिना, क्या था हमारा, अन्ना कैरेनिना, तो ये हम लोगों को याद रखेंगे। लियो टॉल्स्टॉय स्टोरी इज अबाउट, अभी मैंने बताया था, देखिए ना यहीं पर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में, इसके बारे में, गर्ल्स के बारे में। 3 गर्ल्स नहीं, कितने गर्ल्स है, 2 बॉयज है, 3 बॉयज है, नहीं, ऑप्शन नंबर का आ जाएगा 2 गर्ल्स के बारे में लियो टॉल्स्टॉय का स्टोरी। गॉड मेड द कंट्री हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये पोएट्री का पहला हमारा पोएम है, तो वर्ड्सवर्थ नहीं होगा जी, विलियम शेक्सपियर की तो बात ही नहीं की गई, ब्लैक की भी बातें नहीं की गई, जो ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा ओ विलियम कॉपर। एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ कि जो विलियम कॉपर थे वो किनको इनके प्रोटेस्ट माने जाते थे, तो वो थे हमारे दोस्तों इनके विलियम वर्ड्सवर्थ के। अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री मैन हैड मेड, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। वाह, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी देख कर ही आपको पोएम पढ़ा होगा याद हो जाएगा। चलिए कहते हैं कि 14 लाइन की पोएट्री जो होती है दोस्तों, उसको सोनेट कहते हैं। सोनेट दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक को हम लोग कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट, और दूसरे को हमारा कहते हैं क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट। दूसरे को हम क्या कहते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट। दोस्तों होता क्या है, इस सोनेट में 14 लाइन की होती है, इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया। ओड क्या होता है, खास तरह का पोयम होता है, जिसमें जो पोएट होते हैं और स्ट्रांगली किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं या तारीफ करते हैं, ठीक है ना, तो ये ओड होता है। इलीजी दोस्तों क्या होता है, किसी के डेथ वगैरह पर जब आपके कोई नियर एंड डियर क्या होता है, डिपार्ट कर जाते हैं, तो उनकी याद में जो कविताएं लिखी जाती हैं उसको हम इलीजी कहते हैं। लिरिक दोस्तों एक प्रकार का पोयम होता है जिसको हम गिटार की सहायता से गा सकते हैं, जिसमें रिद्म होता है, लय होता है, इसी को हम लोग लिरिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ओड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है, ए हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड, अलेक्जेंडर पोप के अनुसार जो ओड ऑन सॉलिट्यूड जो उन्होंने पोयम लिखा है, ए हैप्पी मैन, एक जो खुश आदमी होगा, हैप्पी मैन होगा, वो खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड होता है। ए फ्यू एकर्स ऑफ इनहेरिटेड लैंड, जी हाँ सही हो सकता है जी। चलिए मोर एकर्स गलत, ए फ्यू करोड़ नहीं, ए नॉट प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ए फ्यू एकर्स ऑफ इनहेरिटेड लैंड। उनको यदि थोड़ी सी भी जमीन यदि एंसेस्टर्स पूर्वजों के द्वारा मिल गया है तो एक हैप्पी मैन उसी में। बर्न्ड पॉलिथीन बैग एक्सक्यूट, जब हम पॉलिथीन बैग को क्या करते हैं, जलाते हैं जी, यानी बर्न होना चाहिए था, ठीक है, बर्न पॉलिथीन बैग एक्सक्यूट, जब हम तो क्या करें, पंजेंट स्मेल करेगा, एकदम तीखा, प्लीजेंट यार सुगंध देगा, पेक्यूलियर स्ट्रेंज देगा, प्योर देगा, ये तो होगा।
राइट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। विद्यापति बिलोंग्स टू, सबको पता, बिहार के मधुबनी नाम का एक जिला है और वहीं से इन्होंने किया था। ये भी कभी कभी पूछता है कि दोस्तों कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, तो बिसापी नाम का एक गांव है, बिसापी नाम के विलेज में हुआ है। द इम्पटी हट जो होता है परसियामी थुरन के द्वारा लिखा गया, किसके बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, सौरव के बारे में, जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, ग्रीड के बारे में है। द स्लीपिंग पॉटर कैरीज ए लोड, अब कितने केजी का था जो उसके बैक पर, पीठ पर, तो 25 किलो का, 25 किलो, 20 किलो जो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 किलो की बात नहीं की गई थी, 35 भी नहीं, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, जो कि कितना है 25 केजी। क्लियर हो गया। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी जनवरी नाइट, जनवरी नाइट का जो सबसे फेमस कैरेक्टर है विक्कू है, सिक्कू है, हरकू है या हल्कू है, तो ऑप्शन नंबर हल्कू है। एक सवाल इसमें पूछता है कि हल्कू की पत्नी का क्या नाम है, दोस्तों मुन्नी, और इन दोनों का एक हमारा पेट है, डोमेस्टिक पेट है जिसको पालतू कहते हैं, और उस पेट का नाम क्या है दोस्तों, जबरा। जबरा पूछता है कि क्या है, तो एक कुत्ते का नाम है यानी कि डॉग है, ठीक है ना, ये चीज हम याद रखें। एलर्जी हैज बीन रिटन बाई, ये तो डॉक्टर राणा एसपी सिंह है, पीएस सिंह तो नहीं होगा जी, तो ये गया। एस के सिंह तो है नहीं, पी के सिंह है नहीं, ये डॉक्टर राणा एसपी सिंह हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द बेट इज अ स्टोरी, बेट कहानी एंटन चेकॉव के द्वारा लिखी गई है, ये भी रशियन ऑथर है दोस्तों, एंटन चेकॉव, ठीक है ना। एंटन चेकॉव का जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में, उनकी डेथ हो गई थी 1904 में। और ये डॉक्टर और बैंकर की कहानी है, गलत है, बैंकर लॉयर की कहानी, जी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब लॉयर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर फार्मर नहीं, कहानी किसके हैं, बैंकर और लॉयर की। इसमें एक सवाल पूछता है कि लॉयर तो कितने उम्र का था, तो 25 साल का यंग जवान था, हैंडसम था, अच्छी पर्सनालिटी वाला था। अब बात करते हैं क्वालिटी, जो हमारे जॉन गेल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें गेस्लर ब्रदर की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है, और वो भी कहाँ के रहने वाले हैं, जो वे लोग जर्मन के रहने वाले हैं, जर्मन के रहने वाले हैं, लेकिन इनका दुकान कहाँ पर है, तो लंदन सिटी में है। तो कहता है कि क्वालिटी को चैप्टर में क्या दिखाया गया है, स्किल है, परफॉर्मेंस है, प्रोफेशन है, जी नहीं दोस्तों, ये एक कला है, यानी जूते बनाना भी जो है एक आर्ट है, और इसको बनाने वाले को हम निश्चित तौर पर एक आर्टिस्ट कहेंगे। वीवीआई है दोस्तों, ये क्वेश्चन को हम लोग जरूर माइंड मेकअप करके चलेंगे। द रियल कुक इन द स्टोरी, सन एंड मून, तो दोस्तों दोनों भाई बहन है, तो ये तो गया। गिन्नी नाम की कोई कैरेक्टर नहीं है, तो मिन्नी हो जाएगा। हाँ, एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ कि जो एनी थी ये मदर है दोस्तों, किनकी मदर है, सन एंड मून की, तो ये कैरेक्टर हमको याद रखेंगे कि सन एंड मून वाली जो हमारी चैप्टर है, जिसमें कुक का नाम मिन्नी होता है और सन एंड मून की नाम एन्नी होता है, और सन एंड मून क्या है हमारे, तो दोनों भाई बहन है, यानी कि ब्रदर्स एंड क्या हो जाएंगे, सिस्टर हो जाएंगे, ब्रदर्स एंड सिस, ठीक है ना, सिस मीन सिस्टर हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। द बॉन्ड बिटवीन द डॉटर एंड द मदर इन द स्टोरी, जब हम लोग चैप्टर देख रहे थे बीना पानी मोहंती का, वो चैप्टर का नाम था टू हॉरिजन्स। बीना पानी मोहंती के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ये उड़िया ऑथर हैं जी, कहाँ पर है, उड़ीसा के लिखने वाली हैं। इनको उड़िया साहित्य अकादमी भी दिया जा चुका है, और हिंदी में जो हमारा साहित्य अकादमी होता है ये भी दे दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, 1990 ईस्वी में दिया गया था। और किस वर्ग के लिए दिया गया था, तो पत्ता देई नाम का वर्ग के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। अब कहते हैं कि दोनों बाई माई बेटी जो थी हमारी माता, और जो मैंने कह सकते हैं कि जो माँ और बेटी होती है, इमोशनल, जी हाँ यार इमोशनल तो होंगे, एफेक्शनेट, एक दूसरे से लगाव होगा, इंटीमेट का मतलब जुड़ाव होगा, जी हाँ, ऑप्शन जो बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन की ओर, कहता है कि दे आर गोइंग टू परफॉर्म ए ड्रामा, ठीक है। तो अब हमारा इसको कैसे पैसिव करना है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ इज आर एम जो होगा उसको इज आर एम लगा देंगे, इज आर एम। उसके बाद हमारा मैंने बताया था कि 2+V1 को पैसिव करने के लिए कहा था 2B+V3 कर देते हैं। अब फिर जो हमारा रेस्ट वर्ड होगा, यानी ए ड्रामा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम, जो हमारा सब्जेक्ट होगा बाय प्लस, जो मैंने छोड़ दिया था अभी ऊपर, वो लिख देंगे। तो ए ड्रामा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम, जी हाँ, ए ड्रामा इज गोइंग टू परफॉर्म, टू बी मैंने याद रखना है, देखो एक पॉइंट याद रखो, 2+V1 इन्फिनिटिव रहे, तो इन्फिनिटिव के पैसिव करना बहुत आसान है, 2B+V3, यानी की फैक्टर सिर्फ दोस्तों हमको इतना ही है कि 2B+V3 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, वो पैसिव बन जाएगा इन्फिनिटिव का। तो जो राइट आंसर बनेगा, ए ड्रामा इज टू बी परफॉर्म्ड बाय देम, गलत हो जाएगा, ए ड्रामा इज गोइंग टू परफॉर्म, ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट, समबडी हैज स्टोलन माय पेन, ठीक है, समबडी स्टोल माय पेन, यानी ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। पैसिव करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वाज वेयर किसके लिए आता है, V2 के लिए, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब का V3 फॉर्म होगा, और उसके बाद बाय प्लस एजेंट होगा, जिसको हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, जब हमारा सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ठीक है, एनीबडी, एनीवन,
ठीक है, पुलिस, संबर, तो ये सब को हम बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन, माई पेन सबसे पहले होगा तो ऑप्शन नंबर ए गया। माई पेन है, वाज, उसके बाद वाज होगा, स्टोलन होगा, बाय प्लस समवन नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, माई पेन वाज स्टोलन, बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ए हमारा भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द न्यूज सॉक्ड में, फिर से एकदम सेम पैटर्न है दोस्तों, द न्यूज हमारा सब्जेक्ट है, सॉक्ड भी टू है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यानी ऑब्जेक्ट होगा, इसके अनुसार वाज वेयर इस्तेमाल कर देंगे, फिर से एकदम सेम पैटर्न है। उसके बाद भी3 होगा, बाय प्लस क्या हो जाएगा, एजेंट होगा। लेकिन ध्यान देना कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं दोस्तों जो अपने बाद बाय न प्रीपोजिशन लेकर एट लेता है, टू लेता है, भिन्न भिन्न लेता है, विद रहता है, तो जो सॉक होता है दोस्तों वो एड प्रीपोजिशन लेता है। तो आई एम सॉक्ड, क्योंकि देखो तो भी टू है तो एम तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। आई वाज शॉक्ड एट द न्यूज, जी हाँ राइट आंसर यही। आई हैव बीन तो होगा नहीं, वाज बीइंग होगा नहीं, जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्ट्रक्चर याद रखेंगे दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ। पम्मी सेड आई वांट टू बाई ए कार, अब यहाँ पर ध्यान दो, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। क्या कहते हैं उसको, रिपोर्टेड। तो जो रिपोर्टेड क्लॉज हमारा क्या है, वांट है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो जब हम चेंज करेंगे तो किस में होगा, पास्ट टेंस। तो सबसे पहले वांट है, ये गलत हो गया, ये वांट से ये भी गलत हो गया, यहाँ पर वांटेड है, यहाँ पर वांटेड है। अब सवाल है कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए तो ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, इसमें आई को चेंज किया है नहीं, तो तुम भी गया खत्म। अब हम लोग चेंज करते हैं, पम्मी सेड, पम्मी ने कहा, दैट स्टेटमेंट है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा पम्मी है, कोई लड़की है, यानी कि हम इसके लिए सी। वांट का वांटेड हो गया, टू बाई ए कार, यानी ऑप्शन नंबर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों इतने डीपली एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूं कि शायद आप एक बार देखने के बाद आपको कंसेप्ट पूरी तरीका से समझ में आ जाएगा। हमें नहीं लगता है कि आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरीका से कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है। दोस्तों आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए सिर्फ इतने मेहनत कर दें, वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, और जितना हो सके अपने दोस्तों के भी शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों रिपोर्टिंग क्लॉज की बात करते हैं। रौनक सेज, रौनक सेज जो होता है हमारा ये है रिपोर्टिंग क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में। आई शैल गो टू दिल्ली, यानी कि हमारा पर्सन चेंज होगा। इसमें सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, पर्सन को चेंज करने वाले हैं दोस्तों। इसमें टेंस और अदर वर्ड्स की हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेज है। तो सबसे पहले सेज को सेजेस छोड़ देंगे, सेड हुआ पास्ट में तो तुम गया, ये भी पास्ट में तो तुम भी गया, ठीक है। अब हम चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो रौनक के लिए ही हो जाएगा, तो देखिए दो तो गलत हो गया। रौनक सेज दैट ही के आई के अनुसार सेल, ही के अनुसार विल गो टू दिल्ली, यही करेक्ट है। रौनक से दैट ही उड़ कर दिया, इस क्यों, क्योंकि ये पास्ट में, क्योंकि हमने अभी कहा कि टेंस चेंज होगा नहीं, ये क्या था हमारा, चेंज ऑफ पर्सन रहेगा। हम टेंस कब बदलते हैं दोस्तों, इस बात को यदि आपको जानना है तो आप हमारे यूट्यूब पर चले जाइए, नारेशन बाय द इंग्लिश क्लब, आपको पूरी डिटेल में मैंने पढ़ाया हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हम लोग टेंस कब चेंज करते हैं दोस्तों, जब हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जिसको हमने रिपोर्टिंग क्लॉज बताया था, यानी कि जब रिपोर्टिंग क्लॉज हमारा पास्ट टेंस में होता है दोस्तों, तभी हम रिपोर्टेड क्लॉज इसको चेंज करते हैं, अन्यथा हम इसको चेंज नहीं करते हैं। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आप याद करके जाओ, आपको एकदम बेहतर आंसर आ जाएगा। कहता है अंकुर सेड मैन आर मॉर्टल, ठीक है। जो आदमी जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, मरणशील होते हैं। हम हो, आप हो, कोई है। अब मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बताऊंगा, GUP गप, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जो जनरल ट्रूथ होती है। क्यू का मतलब दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। पी का मतलब दोस्तों जो प्रोवर्ब कहावतें होती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो त्रिकाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कभी चेंज नहीं होगा। जैसे सदियों से इंसान जन्म लिया है, मरा है, आज भी इंसान जन्म लेता है, मरता है, आने वाले समय में भी जो इंसान जन्म लेगा वो मरेगा। यानी कि मेन आर मॉर्टल जो है ये हमारा जनरल फैक्ट है, ये जनरल ट्रूथ है, कोई प्रोवर्ब नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे ये जनरल बातें हैं। तो जब जनरल बातें हैं तो इसके जो रिपोर्टेड क्लॉज होगा, इन रिपोर्टेड क्लॉज मैंने अभी बताया जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो वर्ब होगा वो चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड वर्ब जो होंगे वो हमारे चेंज नहीं होंगे, क्या रह जाएगा, अनचेंज। तो अब देखो अंकुर सेड के सेडे रहेगा, दैट हो जाएगा मैन वेयर मेटर, आर के वेयर कर दिया तो भाई तुम खत्म हो गया, तुम्हारा आंसर नहीं। अंकुर सेड दैट मैन वेयर मॉर्टल, जी हाँ ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट है। अंकुर सेड दैट मैन, फ्यूचर तो होगा नहीं तो ये भी गया होगा। अंकुर टोल्ड मी दैट, मैं, ये तो पॉसिबिलिटी कहाँ से आ गया, तो ये भी गया, ये भी गया। जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, क्या है जी, वर्ब करना। तो देखो हमने तो बताया था कि देखो मॉडल्स जो होता है, शैल, विल, कैन में, शुड, यानी मैं एक शब्द में बता देता हूँ कि मॉडल्स के बाद हम लोग सिंपली इस्तेमाल करते हैं भी1 फॉर्म, जैसे आई सेल प्ले। लेकिन जब हम मॉडल्स के बाद दोस्तों क्या होता है, बी लगा देते हैं, तो उसके बाद हम भी3 फॉर्म इस्तेमाल
क्या करते हैं भीतरी फॉर्म। जैसे ए लेटर विल बी रिटन, ए लेटर विल राइट नहीं होगा, जब भी होगा तो रिटन होगा। तो ही विल बी, ठीक है, ही विल बी प्लेइंग, ये तो हमारा इंडिफिनिट का। जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस का तो सेम कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस होगा दोस्तों, ठीक है, ये पैसिव का नहीं है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस जब भी हो जाएगा तो उसके बाद V3 करेंगे तो दोस्तों ये पैटर्न बनेगा पैसिव का। और जैसे ही इसी पैटर्न में हम V4 जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है किसका, कॉन्टिन्यूअस का। कौन सा कॉन्टिन्यूअस बनता है दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ही विल बी प्लेड तो होगा नहीं, प्ले तो होगा नहीं, प्लेज होगा नहीं, जो राइट आंसर बनने वाला है वो हमारा प्लेइंग हो जाएगा। ही विल बी प्लेइंग ए मैच। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यार ये तो हमारे प्रोवर्ब में सिंपल प्रेजेंट बनेगा, विन नहीं होगा विंस होगा, क्योंकि दो अलग एक ही चीज है। स्लो और स्टडी विंस द रेस, यानी कि क्या होगा, V5 होगा। ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। अमित और सुमित, याद रखो दोस्तों, कोई भी नाउन यदि और से जुड़ा रहे तो याद रखो जो वर्ब होता है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होता है या सेकंड नाउन के। तो इधर अमित और सुमित, तो सबसे पहले दोनों कंडीशन में हमारा सिंगुलर है, तो पहले अमित के और सुमित के साथ तो हैव लगेगा, लेकिन वर्ब किसके अनुसार हो तो होगा, सुमित के अनुसार। तो हैड बीन होगा नहीं पास्ट में, इधर अमित और सुमित हैड डन दिस, अब पास्ट की तो कोई चर्चा नहीं की गई है, वाज होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इधर अमित और सुमित हैज डन दिस। या तो अमित या तो सुमित इसने इस काम को क्या कर दिया है, कर दिया। अब दोस्तों हमको प्रीपोजिशन समझना, प्रीपोजिशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, दो कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। बिटवीन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, दो के लिए, कितने किसके लिए, दो के लिए। एमोंग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मोर देन दो के लिए। एमोंग मोर देन टू यानी +2 के लिए, सीधे +2 कहने का होता है मोर देन 2। एमिड्स क्या होता है, एमोंग का ही ओल्ड फॉर्म होता है। इन तो हमको पता है ईयर के लिए, सराउंडिंग्स के लिए। तो दिस इज इंटायरली यू एंड मी, कितना है जी, दो है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये होगा, एमिड्स होगा, इन होगा नहीं, तो दिस इज इंटायरली बिटवीन यू एंड मी। देख भाई मैटर समझा ले, क्योंकि ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फर्नीचर इज यूजुअली मेड ऑफ, ये तो किससे बना होता है, कंपोजिशन है, मतलब कोई की चीज, जैसे कि कह सकते हैं ना द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड या प्लास्टिक, तो यानी कि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर बनने वाला है वो ऑफ हो जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 41 का मैं ऑफ लिख देता हूँ क्लियरली। तो अब ही वाज कन्विक्टेड, कन्विक्टेड जो होता है दोस्तों, आरोपित करना, ब्लेम करना, ही वाज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, जो अपने बाद ये ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। जैसे ही वाज कन्विक्टेड ऑफ क्राइम, ठीक है ना, उसको दोषी करार दिया गया, मर्डर का क्या कर दिया गया, दोषी करार। भाई आप ऐसा काम ना करें। ट्यूशन के स्पेलिंग पूछते, आप तो ट्यूशन जाते होंगे अपनी पढ़ाई को रीड करने के लिए, तो ये TUITION यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा कौन सा करेक्ट हो जाए। डिजास्टर्स में क्या होता है, DISASTEROUS यानी ऑप्शन नंबर जो है आपदा, है ना, डिजास्टर आप दिए जिसको कह सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक भी कह सकते हैं। ओकेजन में डबल सी होगा पहले, देखो OCCASION यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए गलत, ये भी गलत, ए सी हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग का। अब हमको करना है या ट्रांसलेशन करने हैं जी, चलिए ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सच्चाई कभी परास्त नहीं होती, सच्चाई कभी परास्त नहीं होती, तो ट्रूथ में नॉट बी फाइंड, ये तो पॉसिबिलिटी कहाँ से आ, हटो। ट्रूथ नेवर गेट्स डिफीटेड यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑप्शन नंबर कैन तो होगा नहीं, एबिलिटी, ट्रूथ शैल नेवर यानी ट्रूथ नेवर गेट्स डिफीटेड, यानी सच्चाई कभी परास्त नहीं होती। जो राइट ट्रांसलेशन बनेगा ये सिंपल प्रेजेंट का रहेगा, ट्रूथ नेवर गेट्स डिफीटेड। जी जी हाँ, आप सच्चे रहिए, सत्य कुछ समय के लिए हिल डुल सकता है, मतलब उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता है, उसकी विजय तय है। तो आप भी लाइफ में सत्य चीज बनिए, आप सही रास्ते पर चलिए, डिफिकल्टी आएंगी बट आप डेफिनेटली विनर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, धूम्रपान स्वास्थ्य नहीं का। स्मोकिंग कैन बी, तो गलत हो गया, स्मोकिंग बाद पास्ट टेंस होगा नहीं, स्मोकिंग हेल्थ, जी हाँ, राइट आंसर बनेगा हमारा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पर देखना है कि देखो सी और डी एक ही है, तो इंजूरियस अपने बाद 4 प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इंजूरियस अपने 2 प्रीपोजिशन लेता है, तो ऑप्शन नंबर हमको सी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई कोलकाता से छोटा नगर, यानी कि छोटा कौन है जी, मुंबई, तो मुंबई इज स्मॉल। अब पहले ये बताओ कि कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म, यानी स्मॉल होगा तो स्मॉलर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये। बिगर तो है नहीं, तो गलत हो गया। मुंबई इज ए स्मॉलर सिटी देन कोलकाता, तो ये भी गलत है। अच्छा, कोलकाता, मुंबई कोलकाता से छोटा था, कोलकाता इज बिगर देन मुंबई, तो देखो अब यहाँ पर मुंबई इज ए स्मॉलर सिटी देन कोलकाता है।
इज ए स्मॉलर सिटी देन कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, मुंबई इज स्मॉल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई इज ए स्मॉलर सिटी देन कोलकाता, यानी कि मुंबई जो है कोलकाता से क्या है, छोटा शहर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आज मुझे बहुत काम करने हैं, यानी कि ये हमारे पर क्या हैज है प्लस टू हो जाएगा, यानी इसका पैटर्न बन जाएगा, जैसे मुझे वहां जाना पड़ता है तो हैज है प्लस टू प्लस V1 फॉर्म। तो आज मुझे बहुत काम करने को है, यानी कि आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, तो आई हैव टू, देखिए एम होगा नहीं, आई हैव टू वर्क ए लॉट ऑफ, ये तो पैटर्न ही आई हैव डन नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है तो क्या बना देते हैं, आई हैव टू टीच, मुझे वहां जाना पड़ता है तो क्या बना देते हो, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, करेक्ट हो गया दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर कहते हैं, जो लास्ट हमारा है, सड़क के दोनों ओर वृक्ष, द बोथ साइड ऑफ द रोड वेयर ट्रीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो वेयर ऑल साइड्स वेयर ट्रीज ऑफ रोड, गलत, ट्रीज वेयर बिसाइड दैट, गलत, देयर वेयर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, इधर नहीं, दोनों है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रांसलेशन को आपको देखकर बनाने थे, और यही दोस्तों हमारा कंप्लीट आज का सेशन था, जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम होप करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फिर से कर देते हैं, चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।